बहुत से लोग झूठ से तकदीर बदलना चाह रहे हैं। हाँ, झूठ से बदलना चाह रहे हैं, झूठ बोल के बिजनेस कर रहे हैं कि कैसे कैसे तो मालदार हो जाओ, तकदीर बदलेगी ना, दुआ से बदलेगी तकदीर, झूठ से बदल ही नहीं सकती। बहुत से लोग तकदीर बदलना चाह रहे हैं। मैंने एक को देखा, कह रहा मौलाना बस कुछ ही दिनों में बदलने वाला हूं। क्या बदलने वाला? कुछ ही दिनों में। कह रहा मौलाना देखिए, और पता और मुझसे क्या कह रहा था वो बाद में बताऊंगा। मैंने कहा क्या बदलने वाला? कह रहा मौलाना बस दुआ करो, बदलने वाला। या अल्लाह क्या कर रहा है ये? बोला मैंने कहा भाई है क्या, मुझे भी तो बता दे। ये फार्मूला मैं भी बता दूंगा। लोग मुझसे कहते हैं हजरत परेशान है, तो मैं भी बता दूंगा ये कर। बोला बस खामोश रहो, देखते। मैंने कहा बता तो दे। बोला हजरत रोज 49 रुपए का ड्रीम 11 का सट्टा लगा दे, किसी दिन तो आएगा 2 करोड़ का नंबर। माज़अल्लाह माज़अल्लाह, हमारे नौजवान मुसलमान सट्टा लगा रहे हैं IPL पर, और जायज समझ रहे हैं, जायज कह रहे हैं किसी दिन तो दाव लगेगा। वो जालिम तुझे पता नहीं है, पहले तो तेरा दाव लगेगा नहीं, और लग गया तो हराम है। और हराम की दौलत से किस्मत बदलना चाहता है, हराम की दौलत से। मुझे बताओ, हराम की दौलत से किस्मत बदलना चाहता है? अरे ऐसा सोना बेकार जिससे नाक कान छिए। बुजुर्गों की मिसाल है। ये ऐसी लत लगी है हमारे नौजवानों को, और ये सब अंग्रेजों की प्लानिंग है कि जब ये सट्टा लगाएगा तो जाहिर सी बात है पूरा मैच भी देखेगा, और जब पूरा मैच देखेगा तो 2 घंटा भी खराब करेगा, और जब 2 घंटा खराब करेगा तो इसमें नमाजें भी छोड़ेगा। बात मेरी गलत नहीं है, सब प्लानिंग के तहत हो रहा है। आप देख रहे हैं सबसे कीमत वाली फिल्म, जो फिल्म बहुत ज्यादा पैसों से बनती है, कब रिलीज होती है मालूम है? जुमे के दिन। कब रिलीज होती है? ईद के दिन। इसलिए कि जुमे के दिन मुसलमान जो नमाज नहीं भी पढ़ता कम से कम जुमा पढ़ लेता है। फिल्म रिलीज कर दिया ताकि फिल्म की तरफ जाए। ईद की नमाज पढ़ के लोग टोपियां जेब में और घर में रखते हैं, सिनेमा घरों का रुख कर लेते हैं, सिनेमा घरों की तरफ जाते हैं। क्यों? इसलिए जाते हैं कि भाई आज नई फिल्म आई है, बहुत ज्यादा महंगे प्रोजेक्ट से बनने वाली फिल्म आई है। ओ मुसलमान कान खोल कर सुन, ये तुझे तबाह करने के लिए फिल्म बनाई गई है, तुझे तबाह करने के लिए आज फिल्म रिलीज की गई है। अरे ईद की नमाज पढ़ी थी तो सिनेमा घर की तरफ ना जाता। अगर तेरे माँ बाप का इंतकाल हो गया है तो ईद की नमाज पढ़ने के बाद कब्रिस्तान जाता, माँ बाप की कब्र पे खड़े होकर फातिहा पढ़ता। अल्लाह पूछेगा फरिश्तों ये कब्र पे कौन खड़ा है? फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला इस मरने वाले का बेटा खड़ा है। रब फरमाएगा आज मेरी रहमत को जोश आ गया है, आज आने वाले की बख्शिश कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, और से बोलो यार, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस व जश्न शादी अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर। जलसे में आने वालों, अगर कब्र पर जाता है तो अल्लाह उसे भी देखता है कौन जा रहा है, फरिश्तों से पूछता है कब्र पे कौन आया है? मौला मरने वाले का बेटा आया है। रब फरमाता है जब भी अपने बाप के पास दुनिया में जाता था तो बाप क्या करता था? फरिश्ते कहते मौला कभी खाने का सामान देता था, कभी पैसा देता था, कभी अपने बेटे को बहलाने के लिए ये दुनिया की तरह तरह की चीजें देता था। रब फरमाता बाप मर के कब्र में चला गया मगर मौला तो जिंदा है। रब की रहमत जिंदा है। बाप मर गया है, रब की रहमत जिंदा है। वो फरिश्तों ये बाप की कब्र पे आया है। बाप जिंदा होता तो पैसे देता था, बाप जिंदा होता तो खाने के सामान देता था। आज बाप मर गया है, रब की रहमत आज इसे बख्शिश का सामान दे रही है। ईद के बाद लोगों नमाज ईद पढ़ने के बाद में मेरे भाइयों खुराफातों की तरफ ना जाया करो। बहुत से लोग सट्टे लगाते हैं, मैच खेलने, क्रिकेट खेलने भागते हैं। और मेरे भाई तुम कब्रिस्तान में वालिदैन की कब्र पे जाया करो, और जिनके वालिदैन जिंदा हैं वो अपने वालिदैन की बारगाह में जाया करें, प्यार से उनके चेहरा देखा करें। मेरे नबी की हदीस है, मेरे नबी फरमाते जो वालिदैन का चेहरा प्यार से देख ले उसे हज मकबूल का सवाब मिलता है। एक हज का सवाब मिलता है, एक बार वालिदैन का प्यार से अगर चेहरा देख ले।
और अगर 100 बार चेहरा देखो तो 100 हज का सवाब मिलता। अब समझ लें आप, वालिदैन का अगर 100 बार चेहरा देखो तो 100 हज का सवाब। प्यार से, मोहब्बत से, अल्लाह सलामत रखे आपके वालिदैन को। तो आज के नौजवान ड्रीम 11 खेल रहे हैं। तुम्हारे कितने दोस्तों में होंगे, तुम्हें कसम है उनका सट्टा अगर तुमने नहीं छुड़वाया तो तुम पे फिर कलमा तुम पढ़ते हो नबी का, फिर तुमने हक अदा नहीं किया कलमा का। कुंतुम खैरा उम्मा तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, अल्लाह ने फरमाया तुम बुराइयों से रोकने वाले हो और अच्छाइयों का हुक्म देने वाले हो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और वो तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, वो 2 करोड़ या 1 करोड़ तुम्हें मिल भी गए तो हराम का है, कान खोल के सुन लो, वो तुम्हारे लिए जायज नहीं। और वो तुमसे ले रहा है। आज के मैच पे जिन लोगों ने 49 रुपए का सट्टा लगाया 25 करोड़ इकट्ठा हुआ और बांटेगा कितना? 2 करोड़ या 3 करोड़। तो 23 और 22 करोड़ तो उसका ही है, तुम ही तो दे रहे हो। बात समझिए आप, 22-23 करोड़ तो उसका है ना। आप तो कह रहे हो मेरे तो 49 जा रहा, मगर हैं कितने हिंदुस्तान में लगाने वाले? ये तो लगाओ, कतरे कतरे से दरिया बनता है। और सट्टे से होगा मालदार, अल्लाह की रहमत से होगा मालदार। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। सट्टे से मालदार हमने होता ही नहीं देखा, जुआ से मालदार भी नहीं होता देखा है। जुआ, अच्छा एक बात बताओ, जुआ होती है, कोई हारता कोई जीतता, यही काम होता नहीं, बीच का नहीं रहता। कोई हारता है कोई जीतता, लेकिन आज तक हमने ये सुना ही नहीं कि यार वो जुआ खेल के मालदार होगा। यार कोई तो जीतता ही होगा भाई, तो ये जीतने वाली रकम कहाँ गई? अरे भाई 10 लोग खेल रहे हैं, 9 हार गए, 1 जीत गया, तो 1 तो मालदार होना चाहिए। लेकिन पट वो भी हो रहा है जो जीत रहा है। क्यों? अल्लाह की लानत है, और जिस चीज पर अल्लाह की लानत है उसमें बरकत हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती ना। जुआ खेल के आज तक कोई कामयाब बना ही नहीं। शराब पी के आदमी समझता है कि मुझ में 100 लोगों की ताकत आ गई है। शराब पीते कहता टेंशन मत लेना, फाड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, मार दूंगा, देख लूंगा, कहता नहीं कहता हट जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर आज तक शराब पी के मैंने ये तो सुना इसकी किडनी खराब हो गई, इसका लीवर खराब हो गया, मगर आज तक ये नहीं सुना ये शराब पी के तंदुरुस्त हो गया। ये वक्ती तौर से होता, मार दूंगा, फाड़ दूंगा, हट जाइए, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्रधानमंत्री को देख लूंगा, मुख्यमंत्री को देख लूंगा, और मैं हूं, तुम टेंशन मत लेना। ये वक्ती तौर से है, मगर जाता बर्बादी की तरफ है। मेरी बात गलत तो नहीं है ना भाइयों? वक्ती तौर से तो वो पहलवान वो ये कह देगा मुझे जिससे दिल करे लड़वाओ, जब तक नशा रहेगा, जितना दिल करे मार लो, चोट भी नहीं लगेगी। लेकिन उसके बाद में क्या होता है? वो तबाह हो जाता है। डॉक्टर कहता लीवर खराब हो गया, पेनक्रियास खराब हो गया, गुर्दे खराब हो गए, किडनी खराब हो गया, है खराब की तरफ। वक्ती तौर से अगर सट्टा जुआ जीत भी गया तो जाता बर्बादी ही की तरफ है, जाता तबाही की तरफ है। लालच की नाव हमेशा डूबती है। तो मेरे भाइयों, तुम्हारी रोजी में किसी तरह का भी हराम नहीं होना चाहिए। मौला अली फरमाते हैं जमीन पर शराब गिर जाए उससे घास उगे। क्या उगे? जोर से बोलो। उस घास को बकरी चर ले, वो बकरी दूध दे तो अली उस बकरी का दूध भी ना पिए। और यहाँ तो सावधान 27 शेर है। अपने आप को बहुत नेक समझ रहा मुझसे बड़ा नेक कोई नहीं है, मगर नेक कोई नहीं है। देख तो रे काम कैसे हो रहे हैं तेरे घर में। रोजी हराम की है कि हलाल की है? ज़कात निकालता है कि नहीं निकालता है? गरीबों का हक तो नहीं खा रहा, पड़ोसी का हक तो नहीं डकार गया? देख ले। उश्र भी निकाला नहीं निकाला अपनी माल का, ये भी तो देख ले। वालिदैन को भी राजी किया कि नहीं किया, ये भी देख ले। मेरे भाई सही बात तो ये है, लोग कहते हैं हजरत ये शादी में डीजे बज रहा, डीजे के खिलाफ तकरीर कर दो। अरे तू सुधर जा, तकरीर की जरूरत ही नहीं है। तू ये अपनी कसम खा ले, अगर किसी ने नाच डांस किया, शादी की, तो चाहे वो मेरा कितना सगा रिश्तेदार क्यों ना हो, मैं उसकी बारात में जाऊंगा। खुद ही बंद हो जाएंगे डीजे। बात है क्या नहीं? मगर तुम जाने ही नहीं छोड़ लो तो हमारी तकरीर करने से भी हो क्या रहा है? ये सट्टे चलने से जायज समझ रहा, जायज मुझसे कह रहा हजरत दुआ कर दो, बस मेरा नंबर आ जाए। मैंने कहा तेरे सट्टे के लिए दुआ कर दूं? ये शर्म नहीं आ रही? तेरे सट्टे के लिए दुआ कर दूं? कह रहा है तो मस्जिद बनवा दूंगा। हराम के पैसे से मस्जिद बनवाएगा?
हाय हाय। ओ लोगों, अगर तुम्हारे दोस्तों में कोई ये सट्टा खेलता हो, रोको, मना करो, कहना हराम है। पहले तो जीतेगा नहीं, जीत गए तो फिर भी हराम। और हमें तो काम वो करना जिससे मेरे नबी राजी है। अच्छा, जलसे में आने वालों एक बात बताओ, सब लोग आपने सुना होगा नबी पेट से पत्थर बांधते थे। नबी के पेट से एक नहीं बल्कि दो दो पत्थर भी होते थे, सुना कि नहीं सुना? और क्यों मानते थे? नबी खुशी में नहीं मानते थे। नबी जब भूखे होते थे, पेट कमर से लग जाता था, तो मेरे नबी पेट से पत्थर बांधते थे। जलसे में आने वालों में सवाल करता हूँ, मेरे नबी ने पत्थर क्यों बांधा? आप कहोगे भूख की वजह से है। मैं कहूंगा भूखा वो है जिसके पास कुछ ना हो। नबी तो इशारा करते, जन्नत की हूरें खाना लेके आ जाती। बताओ इधर कुर्सी वालों, जन्नत की हूरें आती कि नहीं आती? आती। मोबाइल वालों, चश्मे वालों, बंद कर लो मोबाइल, ये चल रहे हैं, ये सब बहुत बहुत बड़े। इनमें देखना, मैं लाइव तुम्हारे सामने हूं तो ओरिजिनल देख लो, अब भी मोबाइल में देख रहे हो। है सुबह को कोई पूछेगा मौलाना गुलफाम आए देखे, तो कहोगे मोबाइल ही देख रहा था। है क्या फायदा होगा? ओरिजिनल तो देख के चले जाओ, बाद में मोबाइल में कल को देखना सर्च कर करके। मेरे भाई तवज्जो करना, तवज्जो करना। मेरे नबी अगर इशारा करते तो जन्नत की हूरें खाना लेके आ जाते, जन्नत के खिलमान खाना लेके आ जाते। अगर नबी कह देते तो जन्नत खुद आ जाती। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? आ जाती। नबी ने पेड़ को इशारा किया, पेड़ को बुला लिया। बू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को इशारा किया, कलमा पढ़वा लिया। बोलो बोलो, है कि नहीं है? जब पेड़ को बुला सकते हैं, बू जहल की कंकरी से कलमा पढ़वा सकते हैं, तो मेरे नबी जन्नत को इशारा कर दे, जन्नत भी बुला ले। फिर या रसूल अल्लाह, जब इतनी पावर के मालिक है तो पेट से पत्थर किस लिए बांध रहे हैं? कहा गुलफाम पत्थर इसलिए बांधो, अगर मेरी उम्मत के किसी गुलाम पे गुर्बत आ जाए तो वो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाए, पेट से पत्थर बांध के मोहम्मद की सुन्नत को जिंदा कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पेट से पत्थर बांधे और मोहम्मद की सुन्नत को जिंदा कर ले, मगर हराम की तरफ हाथ ना बढ़ा। यार नबी ने तो वो करके दिखा दिया, खुदा की कसम तुम्हें हराम की तरफ जाना ही नहीं पड़ेगा। नबी ने खुद करके दिखा दिया। अरे यही तो होगा, गरीब हो जाओगे। यही तो, अच्छा इतना गरीब तो मुझे भी नहीं मिला अभी तक कि मुझे कोई अब ये बता दे कि हजरत मुझे खाने ही नहीं मिला। गरीब तो हैं, मगर ऐसे गरीब अब नजर नहीं आते कि जिन्हें खाना ही नहीं मिलता। अब जो गरीब है, जो स्पेशल मांगने वाले हैं, जो मैं जुमला बोल रहा हूँ आप भी कहोगे यस हजरत बिल्कुल बात सही है, जो स्पेशल मांगने वाले हैं, जिनका काम पेशा ही मांगना है, उनसे भी कहो कि बाबा खाना खाओगे? कहते खाना नहीं, पेट भरा, पैसे दे दो। अब खाना नहीं चाहिए। बात मेरी गलत तो नहीं है? कितनों को कहा हम ट्रेन में सफर करते मांगने आते, कभी नहीं होता पैसा तो हम कहते हैं बच्चा होता बेटा ये खाना ले ले, फल है, नहीं नहीं ये नहीं दो मुझे, बस मुझे पैसा दो। पता चला खाने की इसे भी जरूरत नहीं है। और ये चच्चा लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 60 साल होगी, 50 साल उन्होंने अपने बचपन में देखा होगा। पहले मजदूरी खाली लोग खाने पे करते, खाने पे मजदूरी। उसके घर मजदूर ज्यादा जाते थे जिसके घर से रोटियां जरा भारी और मोटी पक के आती। कहते थे उसके घर मजदूरी करने जाएंगे, उसके घर की जो औरत है रोटी जरा भारी और मोटी पका के देती है, हमारा भला हो जाता है। और मेरे भाइयों आज तो अल्लाह ने इतनी कसरत कर दी है खाने और पीने की कि पेट से पत्थर बांधने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी हराम की तरफ जा रहे हो। मैं मान सकता हूँ गरीब हो गए, लेकिन इतना गरीब तुम्हारी बस्ती में भी कोई नहीं होगा जो फाके से सोया हो। और मेरे नबी ने तो पेट से पत्थर बांधे हैं, इससे बढ़ के क्या गुर्बत है? नहीं करना हराम की तरफ नजर, करने ही नहीं है। अगर वक्त पड़ा तो पेट से पत्थर बांध के दिखा देंगे, मगर हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। जिस दिन कौमे मुस्लिम इस बात का हलफ उठा ले हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे, खुदा की कसम खा के कहता हूं सारा जमाना तेरा हो जाएगा। दुनिया साए की तरह है, इसका पीछा करो तो ये आगे भागती है, और अगर इस दुनिया को पीछे छोड़ दो तो साए की तरह पीछे पीछे आ जाती है। दुनिया साए की तरह है, इसे पकड़ोगे तो ये हाथ नहीं आएगी, और
अगर इसे छोड़ोगे तो ये तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। हकीकत बता रहे हैं हम, दुनिया साए की तरह है, हराम की तरफ तो अब जाने ही नहीं। तवज्जो है आपकी क्या नहीं है? मुकम्मल तरीके से है तवज्जो। मेरे नबी ने पेट से पत्थर बांध के बताया, ओ लोगो अगर पेट से पत्थर बांधना पड़े तो वो भी मोहम्मद की सुन्नत है, उसे भी जिंदा कर लेना, मगर हराम की तरफ कभी नजर ना उठाना। आज के बाद हराम इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी में नहीं आने देंगे। बोलिए इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए इंशाअल्लाह, नहीं आने देंगे। हाँ, कान खोल के सुन लें। अगर कोई हमसे ये कह रहा ना कि आपको मैं गारंटी देता हूं यहां सट्टा लगा दो 100% जीत जाओगे, कहना तब भी नहीं चाहिए, मुझे तब भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। ये काम तो मेरे नबी को राजी नहीं